नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। अब नया साल शुरू हो गया है तो कई नई चीज़ें भी हमारे इसमें आ रही हैं। अभी जब न्यूज़पेपर में पढ़ने बैठती हूँ सुबह-सुबह तो कितनी नेगेटिविटी आ रही है अभी समाज में सब जगह। अभी आज जो मैं बोलना चाह रही हूँ एक औरत के बारे में, एक लड़की के बारे में बोलना चाह रही हूँ। जैसे मैं शुरू से अब बात कहती हूँ जो मैं अभी आजकल देख रही हूँ, अभी मेरे जो मेनली स्पेशल चल रहा है गर्ल्स को लेके। लड़की पैदा हो पहले शुरू में हम जब जब बच्ची आती है, जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो हम क्या सोचते हैं, भई क्या उसके घर वाले जो हैं इन-लॉ सब क्या कहते हैं, भई एक अच्छा सा बेटा हो जाए, पोता हो जाए तो हम खुश हो जाएँ, हमारा आगे वंश चलेगा। इस तरह से कहते हैं। चाहे माँ के आपने फीलिंग सोची कि माँ क्या सोच रही है कि मुझे जो भी हो, बेटा हो, बेटी हो, वो मुझे एक्सेप्ट है। आप फीलिंग तो सोचिए उसकी। चलिए वो आई पेट में, हमने 9 महीने एक औरत, एक माँ अपने बच्चे को रखती है। उसके बाद में आता है बच्चे का जन्म होता है। जन्म में अगर उसे लड़की हुई तो सबका मुँह ऐसा उतर जाता है, अरे! बोलना तो पड़ता है, खुशी तो होती है, वो कहते हैं लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आती। पर एक मन से जो खुशी होती है, वहीं उनसे पूछो कि लड़का होता तो आप मिठाइयाँ बाँटते हो? हैं? नर्सों को, डॉक्टर्स को, सबको आप मिठाइयाँ खिलाते हो, इनाम बाँटते हो। लड़की होने पे ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों? चलिए ये एक शुरू हुआ, ये तो शुरुआत है। उसके बाद फिर जब बेटी, जैसे अभी मेरी एक फ्रेंड ही है, उसका ये था 3 बेटियाँ उसको हो गई हैं। अब चौथा चाह रहे हैं कि बेटा हो, जब तक बेटा नहीं होगा तब तक बेटियाँ होती जाएँ, होती जाएँ। आप देखिए आप एक औरत के साथ कितना ज़ुल्म कर रहे हैं, कितनी आप उसको परेशानियों के बीच में डाल रहे हैं। अब चलिए उसकी शिक्षा की बात आती है। बेटियों को शुरू से ही कहते हैं भई अगले घर जाएगी, अगले घर की अमानत है, को काम ज़्यादा कराएँ, कम खिलाएँ, पढ़ाएँ भी लिमिटेड। ऐसा क्यों? उसको पढ़ने दीजिए, उसको खुश रखिए। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बेटियों को समझते हैं। अपनी बेटियों को समझिए कि वो मन से क्या चाहती हैं। शुरू से ही हम बंदिशें लगा देते हैं, नहीं बेटा रात होने से पहले घर पे आ जाओ, हर चीज़ लिमिट में करो। हर लड़का है तो फुल छूट है, उसको फुल पैसा देंगे, लड़की है तो नहीं, लिमिटेड चीज़ों में रहो। कैसे कम में रहते हैं सीखो। किस तरह से हर जगह एक लड़की को, एक औरत को हर जगह दबाया जाता है। क्यों नहीं उन्हें उड़ने दिया जाता है? उनके 18 के होते ही उनको सोच लेते हैं घर वाले कि शादी करनी है। ये क्या है? ये क्या चीज़ें हो रही है समाज में? कोई तो आए आगे होके कहे कि नहीं ये चीज़ गलत है। अब जैसे लड़कियां हैं कहती हैं कि हम बाथरूम सिंगर हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं यही हमारा दायरा है। नहीं, आप बाहर आइए, अपनी दोस्तों के साथ डांस कीजिए, म्यूज़िक सुनिए, अपनी लाइफ जीना ज़रूरी है। ये जो अभी समा है, कल हो ना हो ये हमेशा ही होता है कि हमें हर चीज़ एन्जॉय करनी है, हर चीज़ का रंग लेना है, हर चीज़, जैसे अभी हम बाहर जाते हैं तो कितना अच्छा मौसम है, हर चीज़ को सोचना है, ये ग्रीनरी ये भगवान के गिफ्ट्स हैं, हर मौसम भगवान के गिफ्ट है, हमें एज़ अ गिफ्ट लेना चाहिए। हर चीज़ में, हर बार, हर हर किसी चीज़ में हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। जैसे अभी आपने मूवी देखी हो, गुंजन सक्सेना थी, उससे भी कई चीज़ें सीखने को मिलती कि हर जगह समाज कैसा खराब होता है। लड़कियों को सोचते हैं कि ये हमारे लिए क्या करेगी? क्या ये ऑफ़िसर बन सकती है? ऐसा गलत है। आप अभी भी जाके देखिए हर अच्छे लेवल पे है कि औरत कुछ ना कुछ कर सकती है, कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ कर सकती है अगर औरत ठान ले तो। औरत को कभी कमज़ोर ना समझें, लड़कियाँ कमज़ोर नहीं होती हैं। उन्हें शुरू से ही एक्टिविटीज़ जैसे मार्शल आर्ट्स हम सिखाते हैं, मार्शल आर्ट्स है, योगा है, अलग-अलग एक्टिविटीज़ जिसमें उसको रुचि है, जिससे कभी भगवान ना करे कि कभी किसी लड़की पे बुरा वक़्त आए, तो कम से कम वो 2 पैसे तो कमा सकती है। क्या लड़की की जैसी सोच है तेरी, है? क्या लड़की के जैसे चल रहा है? क्या लड़की के जैसे कपड़े पहन रही है? क्या लड़की के जैसे बोल रहा है? ऐसा क्यों? लड़कियाँ किसी से कम नहीं होती है, ये हमेशा ध्यान रखिए। ये मैं एक औरत होने के नाते नहीं, मैं हर चीज़ की फीलिंग समझती हूँ, हर चीज़ जो यहाँ पे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, उनकी भावनाएँ समझते हैं। अब जैसे अभी मेरे पास एक आंटी आए थे, वो कहते हैं बेटा हम तुम्हारे अंकल हमेशा मेरे से लड़ते हैं, क्या रीज़न है? तो कहते हैं बेटा अब क्या करें, कुछ कर ही नहीं सकते, इनकम का सोर्स ही वो हैं। तो इस तरह से आपको सोचना चाहिए कि आपका मेन रीज़न क्या है? आप पैसे से कमज़ोर हैं, औरत को हमेशा ही सोचते हैं कि इसको कम पैसे दो, इसके पास पैसे रहने नहीं चाहिए, औरत के पास भी पैसा रहना चाहिए, वो लक्ष्मी होती हैं घर की। उनको हर चीज़ समझिए, उनको वैल्यू दीजिए, फिर देखिए आपका घर कितना
कितना अच्छा चमकता है। क्या एक और मैं चीज़ कहूँगी, हमेशा हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आना है हर किसी स्टूडेंट्स को, हर किसी लेडीज़ को, हर किसी, जैसे लेडीज़ ये बना लेती हैं कि नहीं भाई हमने तो 2 घंटे दिन में सोना ही है, कंफर्ट जोन में आते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर आना है, कि अपने लिए सोचें कि विकसित कैसे हो सकता है, कि हर चीज़ में मोटिवेट रहना है। वैसे औरतें, जैसे आज ही आई थी मेरे पास एक मैम आई थी, वो कहती कि मैं 12th पास तो हूँ पर मुझे लिखना नहीं आता। मैंने मैम 5 साल से कुछ लिखा नहीं है। जैसे एक भरतपुर से आई थी, वो बच्ची 18 साल की, अंगूठा छाप है। कम से कम इतना शिक्षित तो रखिए एक लड़की को कि अगर उससे कुछ पेपर कहा जाए पढ़ने को तो वो पढ़ तो सके, कहीं अपने सिग्नेचर करने हो वो तो कर सके। थोड़ा बहुत पढ़ाइए बच्चों को। गांव में अभी भी डेवलप नहीं हुआ है, पर अभी सरकार कई चीज़ें चला रही हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें हर चीज़ सोच समझ के करनी है। लड़कियों को कम नहीं समझना है। लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं समाज के लिए। समाज का सिर ऊंचा उठाएंगी लड़कियां। नारी कभी ना हारी, नारी को कोई हरा नहीं सकता। अगर वो खुद में इतनी शक्ति रखे कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, इतना अपने आप को स्ट्रांग रखे, तो वो सब कुछ कर सकती है। खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा पूछे तेरी रज़ा क्या है। हमें ये हमेशा याद रखना है। हम जब तक खुद नहीं हाथ उठाएंगे, खुद कोशिश नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं हो सकता है। खुद के मरे ही स्वर्ग मिलता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। हमेशा कुछ ना कुछ कार्य कीजिए जिससे आप खुश रहें। समाज में कुछ ऐसा करके जाइए कि सब पूछे कि हाँ था तो वो इंसान, याद करे समाज आपको। अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो औरतों की हमेशा इज्जत कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। अगर हम ऐसा करेंगे, हमारे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। हमारे बच्चे ऐसा करेंगे तो उनके बच्चे भी ऐसा करेंगे। ये चीज़ें फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। और जहाँ औरतों का सम्मान नहीं है, वहाँ वो चीज़ जो समाज है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। वहीं भगवान बसते हैं जहाँ माँ बाप होते हैं। हमें साक्षात भगवान नहीं दिखेंगे, पर माँ बाप के रूप में हमें भगवान दिखते हैं। उनके आशीर्वाद मिलता है, हमारे साथ ही होते हैं। कभी हमारे चाचा के रूप में, कभी हमारे मामा के रूप में। किसी की शक्ल ऐसी है तो किसी की आवाज़ ऐसी है। हमारे पूर्वज कहीं नहीं जाते, वो सब यही हैं, हमारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। तो हर चीज़ का ध्यान रखिए, हर नारी को इज्जत दीजिए, सबसे सम्मान से बात कीजिए। थैंक यू। फिर अब नेक्स्ट वीडियो